नीच सूर्य की कुंडलियां मैंने बहुत देखी हैं, बहुत कुंडलियां मैंने देखी हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की, फिल्म स्टार्स की, पॉलिटिशियन की, जिनका सूर्य नीच है। जबकि शास्त्र की जो बस स्टैंड वाली किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है सूर्य अगर तगड़ा होगा, सूर्य अगर तगड़ा होगा तो राज दरबार से सुख मिलेगा। हमारे पास नीच सूर्य वाली कुंडलियां हैं। अब नीच सूर्य का मतलब है भ्रष्ट नेता भी तो हो सकता है। भ्रष्ट नेता जो होता है, नेता तो वो सूर्य नहीं बना दिया ना। अगर आज के युग में अगर हम किसी का स्टेटस और स्टैंडर्ड पैसा देखकर करते हैं, जो कि ज्योतिष नहीं बोलता उसको, ज्योतिष अमीरी को सुख नहीं बोलता, इसको याद रख लीजिएगा। ना ही अमीरी सुख होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बड़े सुपर रिचर होते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी उनके परेशानियों में गिरे होते हैं, बीमारियों में गिरे होते हैं, घरेलू चिंताओं में गिरे होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स में गिरे होते हैं, पैसा काम नहीं कर रहा होता। लेकिन हम आप जो साधारण जनता है, हम कहेंगे यार ये बड़ा अमीर आदमी है, ये बड़ा सुखी होगा। ऐसा नहीं होता। इसलिए जो ज्योतिष के शुभ योग हैं उसका संबंध अमीरी से नहीं। अगर अमीर को सेलिब्रिटी कहते हैं और आप कहें जी इसका गुरु नीच है, सूर्य नीच है, फिर भी अमीर है, सेलिब्रिटी है, तो वो भी असेसमेंट रॉन्ग होती है, वो भी रॉन्ग होती है। अब जितने फिल्म स्टार्स होते हैं, अब फिल्म स्टार्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ये खुला टॉपिक है, ये कौन सा हमने बांधा हुआ है किसी ग्रह के साथ। जितने फिल्म स्टार्स होते हैं, अब ये बताइए आप, 98 लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 99, उनका शुक्र अच्छा होता है कुंडली का या बुरा होता है, ये बताइए। चलो 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं आपके कमेंट लाइन में। क्योंकि फिल्म स्टार्स के पास आप बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, उनका बड़ा सुंदर रूप देखते हैं पर्दे के ऊपर, है ना, उनकी ड्रेसेस देखते हैं, उनके स्टाइल देखते हैं, उनके डायलॉग पे ही जान लुटाने को तैयार हो जाते हैं। अमीरी देखते हैं उनकी कि ये जी एक फिल्म का 1 करोड़ लेता है, ये 2 करोड़ लेता है। सब फालतू गप्पे हैं, ये आपको पता भी है। सिर्फ नाम होता है, ये फिल्म 500 करोड़ बना गई, क्योंकि ब्लैक मनी अनाउंस करनी होती है, ब्लैक मनी अनाउंस करनी होती है। मैं बोलूँगा मेरी फीस 2 करोड़ रुपए है जी, अनाउंस हो गया कि ये 2 करोड़ लेते हैं, मैं उनको अपने पेपरों में खपा सकता हूँ 2 करोड़ रुपए इधर उधर से, जहाँ से भी आ जाएगा। समझे? तो ये आप समझ लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूं, उसकी अगर आप उनकी असेसमेंट करेंगे तो शुक्र ग्रह एक्चुअल में एक पत्नी का सुख देता है तो शुभ होता है। नोट कर लीजिए ये बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं कर रहा हूं। भगवान श्री राम ने यह संकल्प किया था, भगवान श्री राम ने यह संकल्प किया था कि वो सिंगल वाइफ, एक पत्नी के पति बनेंगे बस। तो शुक्र लक्ष्मी का जो शुभ रूप है, जो मां लक्ष्मी का शुभ रूप है, वो शुक्र है। इसीलिए वैभव लक्ष्मी की पूजाएं की जाती हैं शुक्र को ठीक करने के लिए। और वो वाइट मनी है, याद रख लीजिए, वो लिमिटेड मनी है। जब शुक्र का आनंद जीवन में आता है, सुख आता है, तो घर में खुशहाली होती है। उसका 2 नंबर के पैसे के साथ कोई लिंक नहीं है, याद रख लीजिए। उसका डाइवोर्स, तलाक, मल्टी पार्टनर, मल्टी बेड पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ अच्छे शुक्र का कोई लिंक नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो नीच का शुक्र, ये जो खराब शुक्र, ये जो तंग करने वाला शुक्र, ये जो कास्टिंग काउच के ऊपर सरेंडर करवाने वाला शुक्र, सरेंडर करवाने वाला शुक्र, ताकि रोल मिल जाए, यही तो पोलें खुल रही हैं अब, यही तो पोलें खुल रही हैं ना अब बॉलीवुड की स्टार्स की। डाइवोर्सेस मैक्सिमम, मल्टी पार्टनर्स मैक्सिमम, मल्टी बेड पार्टनर्स मैक्सिमम।
तो ये फिल्म स्टार्स की बात कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल है, जो छुपी नहीं हुई है, छुपी ही नहीं है, ठीक है ना। हर एक के मल्टी पार्टनर्स हैं, हर एक के डाइवोर्स हुए हैं, हर एक के अलग अलग अफेयर्स हैं। तो अब ये बताइए कि ये शुक्र अच्छा है या शुक्र बुरा है। आपने बहुत सारे लोगों ने नीचे लिखा है, तो यहाँ पे एक मुझे मैसेज पढ़ने को मिला था, मैं सबके मैसेज पढ़ लेता होता हूँ जल्दी जल्दी में। हाँ, सुमित गुंबर ने क्या लिखा देखिए, आप 100 लोगों में सुमित गुंबर हैं। उन्होंने कहा कि नीच शुक्र फॉर प्रोफेशनल लाइफ इज गुड बट नॉट फॉर मैरिड लाइफ। इसको नोट कर लीजिए, इस कोटेशन के ऊपर स्टार बना दीजिए, समझ गए। मिस्टर गुंबर ने लिखी है जो बात, उसको आप समझ लीजिए। तो यहां पर नीच का शुक्र होगा तो 1 मिनट में सरेंडर करने की भावना अंदर आती है, और जब सरेंडर हो गया प्रोड्यूसर के आगे, डायरेक्टर के आगे, अमीर आदमी के आगे, तो आपको पता है फिर पैसे की बात तो हो नहीं रही, पैसा तो आएगा ही फिर उसके पास। तो इसलिए अगर कोई कहे कि नीच सूर्य है, नीच गुरु है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखे हैं, इसका मतलब उसको एस्ट्रोलॉजी की अभी दूर दूर तक जानकारी नहीं है। यहां पे नीच सूर्य होगा और इंसान पॉलिटिक्स में चला जाए तो वो भ्रष्ट नेता होगा। अब जितना भ्रष्ट नेता होगा, एक पुल बनेगा तो एक उसकी कोठी बन जाएगी, एक कॉलेज बनाएगा तो एक फार्म हाउस खरीद लेगा, एक कोई एमिनेशन का सौदा कराएगा तो अपने बैंक भर लेगा विदेशों में। बाद में नाम आ जाएंगे, अलग बात है, क्योंकि नीच सूर्य ने एक बार तो अपना रास्ता दिखाना ही होता है। अब नीच सूर्य वाला ले देके किसी न किसी तरह पॉलिटिशियन बन गया तो वो नीचता तो करेगा, भ्रष्ट है। अब अनजान आदमी जो होता है, जिसको ज्योतिष का दूर दूर तक ज्ञान नहीं होता, केवल बस स्टैंड वाली किताब से पढ़ लिया होता है, जिन्होंने गुरु नीच हमने सेलिब्रिटीज देखे हैं, सूर्य नीच सेलिब्रिटीज देखे हैं, शुक्र नीच हमने बड़े बड़े स्टार्स देखे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्यारा ये सब्जेक्ट है ये ज्योतिष, और इसको बड़े ही खुले मन से समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। अब आइए वापस अपने आजकल के गोचर पे। अब ध्यान से एक बात सुन लीजिए जो मैं आपके साथ करने वाला हूं। बृहस्पति मकर राशि में जाकर नीच होंगे। अभी अभी मैंने आपको डेट बताई है 20 नवंबर, ठीक है। 20 नवंबर को नीच हो जाएंगे बृहस्पति। वो अब मेरे लाइफ में भी होने हैं, आप लोगों की लाइफ में भी होने हैं। लेकिन अब पीछे का सीक्रेट समझ लीजिए। जिस राशि में जुपिटर जी नीच होने हैं, उस राशि के स्वामी शनिदेव जितनी देर स्ट्रांग रहेंगे, जितनी देर बढ़िया रहेंगे, उतनी देर नीच गुरु का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। जिस दिन शनि महाराज दोबारा वक्री या अस्त हो गए, ये नोट करने वाली बात है, जिस दिन शनि महाराज दोबारा वक्री या अस्त हो गए, उस दिन ये बृहस्पति नीच की राशि में, चाहे मैं हूं चाहे आप, परेशान कर देगा। इसीलिए जब मैंने 57 डेज ऑफ द जुपिटर कि वो 57 दिन, वो 57 डेज जब बृहस्पति रहना ही अपनी राशि में है, उसके बारे में कल परसों के लाइव में मैंने आपको जब बताया था, 2-4 दिन पहले की बात है, तो मैंने यही कहा था कि जुपिटर अब अपने साइन में है। आज से उसका बल बढ़ जाएगा 24 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक। तो वो चाहे देव लगन हो चाहे दैत्य लगन हो, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप चार्ट जिस हाउस में आएगा उसकी बढ़ोतरी कर ही देगा। तो ये सारी समझने वाली बातें हैं, ये सारी ऐसी जानकारी है जो कुंडली में अगर नीच सूर्य, नीच मंगल, नीच बृहस्पति आ भी जाए, नीच शनि, नीच शुक्र आ भी जाए, तो भी हम आपको बता सकते हैं
कि ये आपका संवारने आया है या बिगाड़ने आया है। हमने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां कलेक्ट कर रखी हैं कि नीच का सूर्य, नीच का गुरु और स्टेटस उसका सेलिब्रिटी का, नीच का शनि, नीच का बुध, स्टेटस सेलिब्रिटी का। नीच के शुक्र को तो हमने देखा ही है। अगर पैसे के मामले को अगर आप कहते हो कि सेलिब्रिटी है, तो नीच के शुक्र वाले को मैंने सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी बनते देखा है। नीच के बृहस्पति को मैंने सबसे ज़्यादा अमीर देखा है, नीच के बृहस्पति को। क्यों? क्योंकि वो आचार्य है, वो गुरु है, वो टीचर है, वो ज्ञान देने वाला है। जब वो नीच हो गया तो वो क्या करेगा? ट्यूशन पढ़ाएगा प्राइवेटली। और मैं आपको आज के युग की बात बता देता हूँ, मैं ऐसे ऐसे नीच बृहस्पति वाले टीचर्स को जानता हूँ जो जिस स्कूल या कॉलेज में जॉब कर रहे होते हैं, उस स्कूल या कॉलेज से ज़्यादा उनकी टर्नओवर है। ऐसे ऐसे मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स के डाटे हैं। तो वो बृहस्पति कौन है? वो नीच है। जो उच्च का बृहस्पति होगा वो तो संत आत्मा होती है, वो तो दूर पहाड़ों में बैठा होता है, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है इस संसार की, जिसको आप कहते हैं ना सेलिब्रिटी, नीच गुरु वाला सेलिब्रिटी। उच्च गुरु वाला जो है वो तो बैठा होता है कुटिया में जाकर। अगर वो संसारिक जीवन में आ भी गया तो भी वो ऐसा ही होता है, उसने अपना घर बार त्याग दिया होता है, समझे। हमारी दुनिया में घूम रहा होगा लेकिन वो अपना घर बार, बीवी, बच्चे, माता पिता त्याग कर समाज में उतरता है। उसको कहते हैं उच्च बृहस्पति। अब लोग नीच बृहस्पति, अमीर बड़ा है जी, इसका तो नीच बृहस्पति है पंडित जी, ये तो सेलिब्रिटी है। नीच बृहस्पति ट्यूशन टीचर होता है जिसका टर्नओवर अपने स्कूल के या कॉलेज से या प्रिंसिपल से भी ज़्यादा होता है। वो वहाँ भी नहीं छोड़ता। ये नहीं है कि हम अपने प्राइवेट ट्यूशन्स में करोड़ों रुपया बना रहे हैं तो भैया कॉलेज जाकर उनसे सैलरी छोड़ दो, कह दो मैं यहाँ सेवा के लिए आ जाऊँगा 2 घंटे के लिए ना, वहाँ से भी सैलरी लेते हैं। और घर आकर भी उनके बड़े बड़े स्टडी सेंटर्स बने हुए हैं। तो इसको कहते हैं नीच का जुपिटर और रेपुटेशन सेलिब्रिटी। और जो बस स्टैंड वाली किताब से ज्योतिष पढ़ते हैं वो कहते हैं नीच का बृहस्पति, रेपुटेशन सेलिब्रिटी। महाराज आप तो कहते हैं नीच बृहस्पति से ये होता है वो होता है, लेकिन पीठ के पीछे उसको गालियाँ पड़ती हैं। उसके शिष्य उसके पैरों को हाथ नहीं लगाते, वो कहते हैं फीस लो, हमें नोट्स दे दो बस। उच्च के बृहस्पति का जो ऊंचा दर्जा होता है समाज में, बरबस से उसके चेहरे के ऊपर ऐसी चमक, ऐसा नूर, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम होता है, लोग बरबस ही उसके चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद मांगते हैं। उसको कहा गया कर्क राशि का गुरु। तो ये जो आज का टॉपिक है ये इस बात से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे नीच बृहस्पति वाली कुंडलियों के डाटे मेरे पास आ गए कि पंडित जी अब बृहस्पति नीच होंगे तो हमारा क्या होगा। तो मैंने उनमें से छांट कर उनको बताया कि तुम्हारे लिए शुभ योग होगा, तुम्हारे लिए एंटी प्लैनेट अगर वीक हो रहा है तो और अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारे अपने वाले ग्रुप को लाभ मिलेगा। और वैसे जब तक शनि में बल रहना है 12 जनवरी तक रहना है, 12 जनवरी के बाद 34 डेज 34 दिन फिर से शनि ग्रह अपने डाउन स्टेटस में जाएंगे, अस्त होंगे। तो वो 34 डेज वक्री होंगे, तो वो 34 डेज जो हैं वो उस समय कुछ ना कुछ परेशानी का कारक सबके लिए बन जाएगा। तो ये आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ इसीलिए लेके आया हूँ कि एक तो इस बात का फ़ायदा उठाइए कि अब आज से लेकर 57 दिन तक देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में शुभ गोचर में है, शुभ योग में है, उसका लाभ आप सब लोग उठा सकते हैं। अगर उसकी सारी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप YouTube पर जाकर ये वाली जो एपिसोड है मेरा वो ढूंढ कर सुन सकते हैं, उसमें सारी विधि आपको बताई हुई है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज थोड़ा सा मैं आपके साथ साझा करने आया था। हाँ, बृहस्पति के बारे में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर लीजिए कि आज 24 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक तो ये धनु राशि में है, और उसके बाद 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक ये
मकर राशि में होंगे और बीच में देवगुरु ग्रह बृहस्पति दोबारा वक्री होने वाले हैं 120 डेज के लिए। वो कब होंगे ये भी नोट कर लीजिए, 20 जून 2021 को। आगे की बातें हैं, 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री होंगे, तो 18 अक्टूबर 2021 को ठीक होंगे जाकर। तो ये है मेन बात नोट करने वाली, क्योंकि जब अभी दोनों ग्रह वक्री थे, गुरु और शनि, मई से लेकर सितंबर तक। शनिदेव तो अभी भी 29 सितंबर को जाकर मार्गी होंगे। तो ये बातें नोट करने वाली हैं, इसलिए आज का ये मैंने बड़ा लाइट से मूड में आपके साथ बातें की है कि कुंडली का नीच गुरु, नीच सूर्य, नीच शनि, नीच शुक्र, उसके सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ कोई लिंक नहीं रखता। अगर अमीरी को आप, पैसे को आप कहते हैं सेलिब्रिटी स्टेटस, तो उसके घर जरूर जाइए जिसके घर में तलाक हुए पड़े हैं, बच्चों का पता नहीं है। अब पता चल रहा है उन सेलिब्रिटीज़ का जो सारे के सारे ड्रग एडिक्ट्स निकल रहे हैं, पता चल रहा है ना, उन्हीं को तो सेलिब्रिटीज़ कहते हैं। और कौन है ये स्टार सेलिब्रिटी? हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो जैसे तैसे जीते हैं। पता चल रहा है आपको, रोज तमाशा हो रहा है, अभी होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह अगले 90-100 दिन के लिए अभी खराब रहना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के साथ आज मैं आपसे विदा लूँगा। कल का टॉपिक और जो था, जिसमें मैंने आपको राहु और केतु की निशानियां बताई थी, कल वाला जो अगर आपने सुना होगा कुछ लोगों ने, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपको केतु की निशानियां बताई थी और राहु की निशानियां बताई थी। अच्छा, बड़ा कभी कभी मज़ा आता है। एक दिन पहले जब मैंने आपको बताया था केसर का तिलक हम सबको परेशान करता है अगर गलत लगन वाले ने लगाया हो, कल मैंने बताया था ना आपको कि स्क्रीन टूटी हो मोबाइल की, लुकिंग ग्लास खराब हुआ हो, कार का शीशा टूटा हुआ हो, स्लाइडिंग ग्लास खराब हुआ हो, थोड़ा सा भी उसमें ब्रेक हो, दरार हो, तो वो खराब राहु की निशानी है। आज मुझे आप व्हाट्सएप करते जा रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक, हमारे घर में शीशा फला टूटा है, मेरी घड़ी का टूटा है, वो भी खराब होता है। तो भैया खराब ही होता है, शीशा तो शीशा है, चाहे वो घड़ी का टूटा है, चाहे वो लुकिंग मिरर टूटा है, चाहे वो गाड़ी का, कईयों को मैं देखता हूँ ऐसे दरार सी पड़ी होती है, उसके ऊपर पतली सी टेप लगा देते हैं स्टिकर सा। उसका क्या मतलब, राहु ठीक हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होता। तो ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे साझा करता हूँ, आपके ऊपर रिएक्शन होता है उसका। आप ठीक है, मुझे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, व्हाट्सएप मेरा प्रोफेशन है इस टाइम, क्योंकि लॉकडाउन है, कोविड है, उसमें मेरा पेड सिस्टम चल रहा है, उसमें कई लोग फ्री फंड वाले उसमें भी घूम रहे हैं। तो उनको मैं यहाँ से नमस्ते बुलाता हूँ कि हर जगह अपना जाल मत फैलाइए ड्रग एडिक्ट्स की तरह, ठीक है। उसके लिए मैंने वीरवार रखा हुआ है, कल ही है ना, कल करेंगे फेसबुक लाइव फोन ऑफ फ्रेंड, उसमें ये अपने उल्टे पुल्टे क्वेश्चन उसमें पूछेगा। व्हाट्सएप में क्यों भीड़ लगा रहे हो, वो है पेड कंसल्टेंसी के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपके नीचे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और मैं उन कमेंट्स को पढ़ता भी जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे कई चीज़ें समझ आ रही हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस भी साझा कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे टॉपिक के साथ नहीं जुड़ा होता मैं उसको फिर स्किप मार जाता हूँ। तो आप सब बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से जुड़े हुए हैं यहाँ पे और ज्योतिष का आनंद ले रहे हैं। ज्योतिष संसार के माध्यम से, लाइव के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस मुझे बताते हैं, मेरा एक्सपीरियंस साझा हो रहा है आपके साथ। और जो लोग अपनी कुंडली कंसल्टेंसी के लिए मुझे व्हाट्सएप में मिलते हैं, और जो लोग सिर्फ एक ही बात की वेट करते रहते हैं कि किस दिन वीरवार आएगा और फोनो फ्रेंड होगा, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और कल आपको मैं दोबारा मिलूँगा फोनो फ्रेंड में, ठीक है। कल करेंगे फ्री फंड की सेवा, फोनो फ्रेंड। तो इसलिए मैं देखो, मेरे से ज़्यादा ब्लंट कोई नहीं होगा, मेरे से ज़्यादा सीधा बोलने वाला कोई नहीं है। मैं सीधा कहता हूँ कि भैया फ्री फंड मित्रों, व्हाट्सएप में भीड़ मत लगाओ, अब मेरी कुंडली देख दो जी। जरा को क्या होता है, जरा को क्या होता है? कई लोग लिखते हैं पंडित जी मेरी कुंडली देख दो, जरा को क्या होता है? कई कहते हैं नज़र मारना जी, नज़र। भैया मेरी नज़र बजेगी ना
तो मुझे सब कुछ ही करना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा, उसको लोड करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, अपनी खोपड़ी को लोड करना पड़ेगा, आंखों को चार्ज करना पड़ेगा। तो जरा से क्या होता है, नज़र मारना क्या होता है, ठीक है। ऐसे लोग देखो दूर से राम राम नमस्कार, ऐसा ना हो कि आप मुझे सड़क पे भी मिले तो भी मैं मुंह उधर करके निकल जाऊं कि हाँ ये तो सड़क पे ही ना पूछने लग जाए मुझसे, ठीक है। तो फ्री से पूछने पर चंडाल दोष हो जाता है। हाँ वो तो होता ही, वो बड़ी बार समझा चुके हैं, सविता बलदेव जी बड़ी बार समझा चुके हैं कि ये बृहस्पति खराब कर लेते हैं आप लोग। जिस दिन मेरी मर्जी होती है, मैंने थर्सडे को आपको टाइम दिया हुआ है ना, वो तो है, वो तो मेरी मर्जी है। लेकिन ये जो फालतू मैं पंडित जी अपनी सारी मजबूरियां बता देते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा फ़ोन बेच दो, स्मार्टफोन है तुम्हारे पास, इसको बेच दो, 5-4-10 हज़ार रुपये तो मिल जाएगा, उससे अपनी रोजी रोटी चला लो, कोई सब्जी की रेहड़ी लगा लो अगर इतने गरीब हो। देखो स्मार्टफोन पे अपनी सारी मजबूरियां बता देते हैं मुझे, स्मार्टफोन पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फ़ोन बेच दो भैया, अंडे की रेहड़ी लगा लो, अंडे शाम को किसी शराब के ठेके के बाद अंडे लगा लो, उसको दुगना करो, फिर और अंडे, फिर और दुगना करो, फिर और अंडे, फिर मुर्गियां खरीद लेना, फिर पोल्ट्री फार्म बनेगा, है ना, फिर और मुर्गियां खरीद लेना, फिर भेड़े बकरियां रख लेना, फिर आपका बहुत बड़ा अस्तबल बन जाएगा, है ना। ऐसे देखो अंडे की रेडी लगा लो फ़ोन बेचकर, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चलिए, क्योंकि आज है लाइट सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट किसी ग्रह को पकड़ के नहीं किया मैंने। हाँ कल का सब्जेक्ट अच्छा था, आप लोगों की बड़ी अप्रिसिएशन मिली है उस वाले एपिसोड को, यूट्यूब में भी मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, और कल जब आपने राहु और केतु की निशानियां समझी हैं, अगर जो कल वाले एपिसोड को आपने संभाल कर रख लिया, जो कल मैंने आपको राहु और केतु की निशानियां बताई थी, ले देकर सारी कुंडली में जब नकारात्मकता फैलती है, नेगेटिवनेस फैलती है, वो राहु और केतु फैलाते हैं। कल वाला जो एपिसोड था, कल रात वाला, उसको सेव कर लीजिए अपने पास, या यूट्यूब पर जाकर दोबारा भी सुन लेंगे तो आपको अपने आसपास पड़ी हुई चीज़ों में आभास नज़र आने लग जाएगा कि इन चीज़ों को हम ठीक रखें। हम सबके घरों में बैटरी इन्वर्टर है, ध्यान से आप सुन लीजिए, हम सबके घरों में हम लोगों ने बैटरी इन्वर्टर लगाया हुआ है। 51 मिनट हुए हैं, मैं 1 घंटा पूरा करना है मैंने। हम सबके घरों में बैटरी इन्वर्टर है कि नहीं सबके घरों में। वो जो बैटरी इन्वर्टर होता है, उसकी बैटरी में लेड की प्लेट्स होती हैं। लेड की प्लेट्स, जब बिजली होती है तो वो अपने अंदर बिजली को बैटरी में स्टोर कर लेता है, और जैसे ही बिजली ऑफ होती है तो वो बैटरी की स्टोर्ड लाइट जो है, हमारा एक पंखा, एक ट्यूब, एक प्लग चला देती है। ये तो अब सबके घरों में है, हमारे घर में भी है। अब वो जो बैटरी के अंदर शक्ति है, वो लेड प्लेट्स की है, राहु ग्रह की है, ध्यान से सुन लीजिए। उसको कहते हैं नकली रोशनी। आप जब भी पंखा या ट्यूब चलाएंगे इन्वर्टर वाले स्विच वाला, उसमें से आपको एक अजीब सी घूं 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 की आवाज आती है, और एक ना एक दिन वो वाली लाइटें, वो वाला पंखा जल्दी, उसकी मोटर, उसकी चोक सड़कर भस्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट आ रही होती है वो बैटरी में से लेड प्लेट्स की स्टोर्ड लाइट होती है। और हमारे घरों में जो बैटरी होती है उसके अंदर पानी पड़ता है, आपको सबको पता ही होगा। अब ये चंद्र राहु का खेल है, चंद्र राहु का खेल है कि इमरजेंसी में हम राहु की स्टोर्ड लाइट से अपना लाइट पंखा चला सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो खराब हो ही जाता है। उसके बनिस्बत जो दूसरी लाइटें हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती हैं, लेकिन बैटरी इन्वर्टर वाले पंखे और ट्यूब की चोक जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब इसका एक रेमेडी क्या है, उपाय क्या है, समझ लीजिए। वो सबके लिए साझा है, वो वास्तुशास्त्र की रेमेडी है। हमारे इन्वर्टर की बैटरी में अगर पानी सूख गया, हम उसको डे बाय डे चेक नहीं करते हैं
क्योंकि उसके ऊपर मेयर मीटर्स लगे होते हैं, उससे देखते रहा कीजिए। अगर तो पानी सूख गया तो वो निरी राहु की लाइट हो जाएगी। अगर जल में डूब गई लेड प्लेट्स, जल में जैसे आप सिक्के के यंत्र छोड़ देंगे लेड के, सिक्के के सर्प छोड़ देंगे लेड के बने हुए, जो हम आप लोगों को उपाय के लिए भी दे देते हैं कभी कभी, वो जल में जब डूब जाता है राहु तो वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है। इसीलिए एक उपाय भी करवाया जाता है कि चांदी का हाथी चांदी की कटोरी में गंगा जल में डुबो के रख दीजिए, ये भी एक उपाय है राहु का। और उसकी पीठ लाल कर दीजिए, क्योंकि मंगल को महावत कह दिया उन्होंने, मंगल कंट्रोल कर सकता है राहु को, चंद्रमा में शांत हो जाता है वो जाकर। तो जितनी हमारे बैटरीज होती हैं वो भी कोशिश करा करो रॉयल ब्लू कलर की ना हो, रॉयल ब्लू कलर की ना हो। अगर हो तो उसके ऊपर रेड टेप तीनों तरफ लगा दिया करो, चारों तरफ ऐसे घुमा के, रेड बिजली की चौड़ी टेप लेके अपनी बैटरी को ऐसे बाउंड्री बना दो उसको। या तो आजकल जिस भी कंपनी की लाल रंग की बैटरी मिल जाती है वो लगवा लो, ठीक है। मंगल, पानी जरूर भर के रखो, चंद्रमा, तब जाकर लेड प्लेट्स जो है आपको पॉजिटिव लाइट क्रिएट करेंगे, तो आपका वो पंखे का मोटर और ट्यूब का चोक खराब नहीं होगा। ये थ्योरी है, इस थ्योरी को समझ लीजिए। तो ये क्योंकि ले देकर बात राहु केतु पे आ जाती है ना, तो ये है राहु को कंट्रोल करने का एक और सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आप समझें, ठीक है। अब मेरा जो 60 मिनट का लाइव होता है ना वो पूरा होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको एक नई चीज़ आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो जितना आप जो कल वाला लाइव है ना उसको जितना सुनेंगे आपको अपने आसपास की चीज़ों का आभास होगा। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि अगर फर्नीचर 3 टांगे टक 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 करती हैं आपके टेबल की, कुर्सी की, तो केतु खराब है। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी शीशा, चाहे वो लुकिंग ग्लास हो चाहे वो ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, उसमें दरार है तो राहु खराब है। इलेक्ट्रॉनिक्स खराब है तो राहु खराब है। घर में टूटे फूटे खिलौने, पेन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, पेन खराब है तो केतु खराब है। तो ये चीज़ें आपको नोट रखनी है। तो आज का ये जो फ्री वाला लेंसर है, फ्री लेंसर, इसको फ्री लेंसर कहते हैं, फ्री लेंसर जो सब्जेक्ट है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला एपिसोड भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो कल फिर मिलेंगे। अभी आपसे मैं इजाज़त ले रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपके साथ फिर अच्छा आपके मन में कोई टॉपिक हो, ये भी मैं आपको छूट दे देता हूँ। नीचे कमेंट लाइन में लिख दीजिएगा, नीचे कमेंट लाइन में लिख दीजिएगा कि आपके मन में अगर कोई टॉपिक हो। जैसे आज का टॉपिक मैंने आपके साथ साझा कर दिया कि नीच बृहस्पति सेलिब्रिटी हो सकते हैं, नीच सूर्य सेलिब्रिटी हो सकते हैं, नीच शुक्र सेलिब्रिटी हो सकते हैं। बस स्टैंड वाली किताब लेकर मत पढ़ा कीजिए, उसमें आपका दिमाग खराब कर देता है, फ्यूज कर देता है, समझेंगे। तो नीच बृहस्पति, नीच सूर्य, नीच शुक्र वालों को भी सेलिब्रिटी स्टेटस में देखा जा सकता है। उसके पीछे कई राज होते हैं, कई राज होते हैं। और जब भी हम किसी एक ग्रह के विषय में बात कर रहा होता है कोई एस्ट्रोलॉजर, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसी ग्रह की उसको जानकारी है। तो वो टॉपिक, वो एपिसोड उस ग्रह का होता है, उसके साथ और भी 8 ग्रहों के दिमाग में सिस्टम को चला कर रखना पड़ता है। तो ये इस बात को आप समझ लीजिए कि नीच। अच्छा एक बात और, मान लीजिए आप देव लगन, धनु लगन ही है। अब धनु लगन वालों का भी जुपिटर नीच हो सकता है, तो भी वो सेलिब्रिटी बन सकता है, ये भी समझ लीजिए। अगर उसकी कुंडली में जुपिटर की दशा ना आए तो वो जुपिटर खराब करेगा ही नहीं उसको। अगर उसकी कुंडली शनि की दशा से शुरू हो, जन्म से शनि से बुध, फिर बुध के बाद अगली दशाएं, जुपिटर की दशा आते आते 100 साल अगर लग जाए तो भी वो सेलिब्रिटी ही बनता है, ये भी याद रख लीजिए। क्योंकि खेल तो दशा ने करना है। मान लीजिए मेरा मित्र ग्रह भी नीच, मेरी कुंडली का बृहस्पति भी नीच हो सकता है, मेरी कुंडली का सूर्य भी नीच हो सकता है। अगर उसकी दशा ही ना आए जीवन में, वो भी खासकर यंग एज में जब 35 ईयर से या 30 ईयर से लेके
आपकी एज 45-50 साल तक होती है, जिसमें आपने खूब कमाई करनी होती है। ठीक है, अगर उसमें नीच की दशा ही नहीं आई तो वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, चाहे वो मेरे योगकारी ग्रहों में से ही एक नीच हो। ठीक है, तो चलिए अब आपके नीचे टॉपिक आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, उसको मैं छांटूंगा, देखूंगा कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको मैं यूनिवर्सली बता सकता हूँ। जैसे अभी किसी ने लिखा चंद्र राहु, ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल टॉपिक है, क्योंकि अधिकांश दुनिया का चंद्रमा खराब है, अधिकांश लोग डिप्रेशन में है। हमारी फिल्म स्टार्स तो सारी बेचारी डिप्रेशन में है, इसीलिए वो क्या कहते हैं ड्रग्स लेती हैं। ये बोल रही हैं अब कि हम तो डिप्रेशन में हैं इसलिए ड्रग लेती हैं। तो ये अधिकांश लोगों का चंद्रमा खराब है। कोशिश करूँगा मैं इस मून एंड राहु, चंद्र और राहु को भी आपके साथ साझा करूँगा कि कैसे चंद्रमा राहु के साथ या केतु के साथ हो तो चंद्र ग्रहण दोष बना देता है, शनि के साथ हो तो विष योग बना देता है। तो इस चंद्रमा और राहु केतु शनि की युति के ऊपर जरूर बात करेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज़ है, ये गृहिणियों के लिए भी बड़े काम की चीज़ है, ये बिजनेसमैन के लिए भी बड़े काम की चीज़ है कि चंद्र वीक तो सब खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब वो जो क्या कहते हैं, हाँ पूरा 1 आवर हो गया, तो अब मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। ये वाला एपिसोड भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और पिछले सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आप लिखेंगे ना पंडित राजन शर्मा लुधियाना, तो आप मेरे चैनल में प्रवेश कर जाएंगे, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी आप पूरा अपना मेला लगाइए। और जो लोग पर्सनल जानकारी चाहते हैं दोबारा नोट कर लीजिए, 9872065786 इस नंबर पे पेड कंसल्टेंसी है। उस व्हाट्सएप में मत लिखा कीजिए एनी को कुंडली देख दो, इत्तू सी देख दो, हमारी जी नज़र मार दो, वहाँ पे मत लिखो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम, इस टाइम ऑफिस ही वही है, रश है वहाँ पे जो लोग आज बेचारे मुझे पे कर रहे हैं और कंसल्टेंसी के लिए पूछ रहे हैं, उनको 3 दिन बाद तो मेरा अपना जवाब जाता है जो पेड है, वो इतनी सी नज़र मारने वालों के लिए वो व्हाट्सएप मैंने बंद किया हुआ है। ठीक है, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।